हे गाइस, वेलकम टू माय लोन केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें बैंक आपके लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करता है, क्योंकि आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के चलते टाइमली अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बैंक आपके रीपेमेंट पीरियड, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करके आपके लोन रीपेमेंट के बर्डन को कम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन HDFC में एलिजिबल है लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, इसके साथ कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन से ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या चार्जेस आपको चार्ज किए जाएंगे बैंक की तरफ से, और कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन एलिजिबल है HDFC लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी जो 1 मार्च 2020 तक 30 दिन से ज़्यादा दिनों के लिए डिफ़ॉल्टर नहीं रही है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कस्टमर लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको कोविड-19 के चलते किसी न किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस होना ज़रूरी है। ये लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, या तो आपकी सैलरी कम हो चुकी है, या फिर आपको जॉब लॉस हुआ है, या फिर आपके बिजनेस में जो आपकी इनकम थी वो कम हो चुकी है। तो अगर आपको कोविड-19 के चलते कोई भी नुकसान हुआ है तो उसके प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट बताने पड़ेंगे बैंक को, और उसे वेरीफाई करने के बाद बैंक ये वैलिडेट करेगा कि क्या आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग की ऑप्शन देनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू चेक एंड अप्लाई फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये आप 3 तरह से कर सकते हैं। एक, आप बैंक की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है। थोड़े टाइम के बाद बैंक की वेबसाइट पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आप बैंक की ब्रांच विजिट कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग के कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो HDFC की तरफ से आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि जो भी आपका लोन का बैलेंस रहता है आप उसे नेक्स्ट 24 मंथ के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो उसके लिए आपको सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, GST रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, उद्यम सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चार्जेस। अगर आपको अपना लोन रीस्ट्रक्चरिंग करवाना है तो उसके लिए आपको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, लेकिन बैंक की तरफ से ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको कितने चार्जेस लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए पे करने पड़ेंगे। अदर टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले आपकी मिनिमम आउटस्टैंडिंग, जो आपका बैलेंस बचता है अभी बैंक को पे करने के लिए, वो 25,000 से प्लस में होना चाहिए। दूसरा, किसी इंडिविजुअल ने लोन ले रखा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो उसको भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तीसरा, अगर आपके पास मल्टीपल लोन प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक नहीं 2-3 लोन हैं जो आपके बैंक के साथ चल रहे हैं, तो आपको उसके लिए अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में उन तीनों की डिटेल्स फिल करके उन्हें सबमिट करवा सकते हैं। और आपको इस बात का खास ध्यान भी रखना है, क्योंकि आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके जितने भी लोन चल रहे हैं 2 या 3, तो उन सब की डिटेल्स आप एक बार ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करवा दें। आई होप HDFC लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं उसके लिए आप हमें कमेंट करें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।